नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2 दिन पहले। तो ये जो वीडियो होगी ये डेडिकेटेड है एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप बिगिनर है, फ्रेशर है या फिर आप 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या है ना, मेन मुद्दे जो है। वैसे तो इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 84 पन्नों का है, तो पूरा नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो और क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ बड़े बदलाव किए हैं एसएससी ने, है ना, तो उसको देखेंगे। सबसे पहली बात, इस बार का जो सीजीएल है वो तिगुनी वैकेंसी लेके आया है ना। अगर पिछली बार से अगर इसका कंपैरिजन करें तो पिछली बार लगभग 7,500 वैकेंसीज थी, इस बार 20,000 वैकेंसियां तो डिक्लेयर हो चुकी हैं और इसके सिलेक्शन तक और ज्वाइनिंग तक मुझे लगता है कम से कम 2,000 वैकेंसी 3,000 वैकेंसी और बढ़नी ही है। तो आप सीधे बोल सकते हैं कि इसका जो वैकेंसी है वो 3 टाइम्स है पिछली साल के कंपेरिजन में, है ना। तो 3 गुना वैकेंसी है, तो चांसेस भी सिलेक्शन के 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हर बार एप्लीकेंट्स तो लगभग उतने ही रहते हैं, है ना। तो इस बार भी लगभग उतने ही रहेंगे, जरूर कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि एक लालच स्टूडेंट के मन में आएगा कि अगर 3 गुनी वैकेंसी है तो हमारा चांस है, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें बैंकिंग सेक्टर वाले भी आएंगे, अब यूपीएससी वाले भी आएंगे। यूपीएससी वाले क्यों आएंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इस बार, उसको भी आगे चल के हम लोग देखेंगे और समझेंगे। लेकिन तिगुना वैकेंसी है तो सिलेक्शन के चांसेस भी तिगुना हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। आइए एक एक नोटिफिकेशन को जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर सबसे पहली बात देखा जाए तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं वो जो है शुरुआत हो चुकी है ना, शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे 17 तारीख से ही इसका फॉर्म भरा जा रहा है और 8 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 17 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 अक्टूबर तक, है ना। यानी करीब जो है 13-8-21 करीब 20 दिन का एसएससी ने समय दिया है फॉर्म फिल करने का। तो आप स्टार्टिंग के डेज में ही इसका फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होती है, साइट बिजी हो जाती है तो फॉर्म भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो स्टार्टिंग में ही आप इसके फॉर्म को भर देंगे। क्या दिया है, लास्ट डेट क्या है इसकी, 8 अक्टूबर, है ना। लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर के पहले आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये तो चालान वगैरह के बारे में दिया गया है। अब देखिए, जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद जो करेक्शन की डेट आएगी वो करेक्शन की डेट 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, है ना। 2 दिन आपका करेक्शन हो सकता है, करेक्ट कर सकते हैं आप अपने आप को। एप्लीकेशन जो फीस है, फॉर्म भरने की जो फीस है वो 100 रुपए है ना। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 100 रुपए है, लेकिन अगर आपने कुछ गलत भर दिया और अगर आप उसको करेक्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए 5 गुना फीस लगेगी, 500 रुपए फीस, है ना। तो देखिए, जो फीस लगने वाली है वो तो आपसे 100 ही रुपए ली जाएगी, है ना, जनरल के, है ना। जनरल और ओबीसी और एससी एसटी और जो गर्ल्स के लिए होता है वो फ्री होता है ना। गर्ल्स के लिए और एससी एसटी के लिए फ्री है, 100 रुपए भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है तो ही हैज टू पे 100 रुपीज। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ गलत भर देते हैं, आपको करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो करेक्शन में आपसे 5 गुना फीस ली जाएगी, 500। इसलिए करेक्शन ना करना पड़े, बहुत ध्यान से अपने सामने एक एक चीजों को समझ करके फॉर्म आपको भरवाना है, ठीक है। अब आप समझिए, जो आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल है टायर 1 का वो दिसंबर 2022, यानी दिसंबर में इसकी परीक्षा जो है प्रस्तावित है। कोई अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, बट दिसंबर में भी अगर मान के चलें तो आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ आपके पास है ना। 3 महीने पूरे हैं और 3 महीने में एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कर सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि 3 महीने हैं, केवल प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। जो बिगिनर है वो भी यहां तक पहुंच सकते हैं, अपने आप को सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उनको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। टायर 2 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसका भी जो है
कोई डेट नहीं है, ना तो कोई मंथ अभी डिसाइड हुआ है, टू बी नोटिफाइड लेटर, है ना। टायर 2 का भी कोई डेट नहीं है, लेकिन मान के चलिए टायर 1 के कम से कम 3 महीने के बाद टायर 2 का प्रोसेस शुरू होता है, तो करीब आपको यहां से 3 महीने मिल जाएंगे, कम से कम, ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो टायर 1 और टायर 2, जैसा कि आपको पता है अभी तक जो देखा जाए तो टायर 3 और टायर 4 भी होता था। टायर 3 क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था सीजीएल का, वो अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। देयर इज नो टायर 3 एंड एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक है। टायर 3 एसएससी सीजीएल के एग्जाम से बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब आपको कोई निबंध विबंध लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे निबंध लिखा जाता था तो वहां पे क्या होती थी, मैसेजेस आते थे कि डिस्पैरिटी हो रही है, मेरी कॉपी सही से नहीं चेक हुई है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है। आइए कुछ और समझते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेट वगैरह दी गई है। डेट के बारे में एक चीज आप जान लीजिए कि जो आपकी एज होनी चाहिए वो 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 से आपकी एज कैलकुलेट होगी। जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी से कैलकुलेट होगी, 1 जनवरी 2022। और सीजीएल के लिए 21 साल की एज चाहिए, तो 1 जनवरी 2022 को आप एज कंप्लीट कर चुकी है ना। और इसमें कुछ अलग अलग पोस्टें हैं जिनके लिए 18 से 27 साल चाहिए, 20 से 30 साल चाहिए, है ना, 18 से 32, तो उसके लिए अलग अलग ये सब एजेस दी गई हैं। लेकिन आपकी एज जो है वो गिनी कहां से जाएगी, 1 जनवरी 2022 को आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। एसएससी की जो भी भर्ती आएंगी उसमें जो एज लिमिट होगी वो 1 जनवरी 2022 ही रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। बाकी ये सारा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और क्या क्या है हमारे पास उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी मैंने आपको बता ही दी 100 रुपए है। एससी एसटी के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, है ना। एससी एसटी के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते और जनरल के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है। और करेक्शन के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, है ना, इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक, ठीक है। अगर आप मिस्टेक करते हो या आपने मिस्टेक की है तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को इसके लिए करेक्शन की डेट है, वो आपके लिए खोल दी जाएगी, तो आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम के पैटर्न को, है ना। एग्जाम के पैटर्न को मैं थोड़ा आपको लिख के समझाऊंगा जिससे आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आए। देखिए इसका जो एग्जाम होगा वो होगा टायर 1 और टायर 2, बहुत ध्यान समझिएगा। तो सबसे मेन है वो टायर 1 है, देन टायर 2, क्लियर है। टायर 1 में अभी तक जैसे एग्जाम होता था वैसे ही होगा, देयर इज नो चेंज इन टायर 1 एग्जाम। टायर 1 एग्जाम आपका पूरा 200 मार्क्स का होता था, अभी भी 200 मार्क्स का ही है, क्लियर है। जिसमें आपसे क्वांट जो होता था यानी जिसको आप मैथ बोलते हैं वो 25 नंबर का पूछा जाता था। रीजनिंग आपसे 25 मार्क्स की पूछी जाती थी। आपका जो जीएस या जीए का पोर्शन था वो भी 25 मार्क्स का था। और इंग्लिश भी आपकी कितनी मार्क्स की थी, 25 मार्क्स की। दिख रहा है अच्छे से, चलिए। तो 25 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 50-50 नंबर के पूरे आपके सारे सेक्शन थे। तो जो टोटल मार्क्स होते थे वो कितने थे, 200 मार्क्स, क्लियर है। 200 मार्क्स का पेपर, क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चन, टाइम कितना, 1 घंटे का, क्लियर है। 1 घंटे का टाइम होता था, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 200 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। और यहाँ पे 1/4 यानी 1/4 की क्या होती थी भाई, निगेटिव मार्किंग होती थी, क्लियर है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती थी। बिल्कुल इसी तरह इस बार भी टायर 1 में होना है। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के, 25 इंग्लिश के आने हैं। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होनी है। चेंज कहां हुआ है ये आप समझिए। अभी तक क्या होता था, जो मेरिट बनती थी वो टायर 1 टायर 2 को मिलाकर बनती थी। इस बार जो होगा वो टायर 1 में को जो है केवल क्वालिफाई कर दिया गया है। इसकी मेरिट जो होगी वो टायर 1 के जो मार्क्स होंगे वो मेरिट में आपके नहीं जोड़ने वाले, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ा बदलाव एसएससी ने किया है कि जो मेरिट बनेगी वो टायर 1 के बेस पे नहीं बनेगी, केवल टायर 1 क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है, जैसे क्वालिफाइंग के बारे में आगे आपको दिया गया नोटिफिकेशन में कि एवरी सेक्शन, हर सेक्शन में आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। 30% का मतलब है कि अगर 50 नंबर का कोई पेपर है तो 50 का 30% यानी 15 नंबर लाना कंपलसरी। अब लेकिन ये मत समझिएगा कि 15 नंबर लाएंगे तो आप सीधे मेंस में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। 15 नंबर तो एक मानक तय है,
इससे नीचे नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा अगर बहुत लोग होंगे तो वहां पे आपकी छटनी की जाएगी, है ना, लोग को छांटना पड़ेगा, तब आपको टायर 2 में मौका मिलेगा, है ना। तो आप ये समझिए कि अभी तक जैसे इसकी कट ऑफ होती थी 120 130 के आसपास या 140 के आसपास, वैसे ही कट ऑफ फिर से देखने को मिलेगी। मिनिमम 60 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे टायर 2 के एग्जाम में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बात जो चेंज हुआ है वो चेंज क्या है कि टायर 1 के जो मार्क्स होंगे वो आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अभी तक जुड़ते थे, अब नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो ये चेंजेस आया है। और देखिए टायर 2 के एग्जाम में अब इसके बाद जैसे आपने टायर 1 को क्वालिफाई कर लिया तो आप टायर 2 के उसमें आ जाएंगे। और टायर 2 में आप देखिए कैसे आप करेंगे। चला गया भाई। वो कहां चला गया? मैंने डिलीट किया, कट गया क्या? डिलीट करने से कट जाता है? डिलीट करना ये रहा। देखिए भाई, जैसे जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? जो टायर 1 का एग्जाम होना है वहां पे देखिए जैसे पहले होता था वैसे यहाँ भी, है ना। जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और टाइम कितना मिलेगा आपको? 1 घंटे। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टायर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, है ना। दोनों भाषाओं में पेपर आपका रहता है, केवल इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 0.5 का मतलब होता है ना 1/4, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 का 1/4 कितना हो जाएगा? 0.5। तो मैंने वही चीज बताई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके आधे नंबर काट लिए जाएंगे। आधे नंबर मतलब 1/2 यानी 0.5। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1/4 यानी आधे नंबर आपके कट जाएंगे। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है आपके पास वो टायर 2 को आप समझिए जरा। टायर 2 कहां चला गया? टायर 2 कहां गया भाई? ये है क्या? ये तो टायर 1 इसकी, हाँ इसी में आ गया। टायर 2 कहां गया? यहाँ होना चाहिए था। टायर 2 लिखा हुआ है का? इसके आगे वाला है डिलीट, डालिए उसको, बिना इसके कैसे पता चलेगा? कहाँ से मिलेगा टायर 2? टायर 1 तो बिल्कुल वैसा ही है। अब हम लोग बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 को आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो टायर 2 में हुए हैं। अभी तक आप समझिए कि टायर 2 में होता क्या था, अभी तक क्या होता था और अब क्या होगा। अभी तक टायर 2 में केवल आपसे मैथ्स पूछी जाती थी और आपसे इंग्लिश पूछा जाता था। क्लियर है? मैथ्स में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि 200 मार्क्स के होते थे। इंग्लिश में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश होता था, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स थे? 400 मार्क्स की आपकी पूरी टायर 2 एग्जाम होती थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा टायर 2 के एग्जाम में। अभी तक टायर 2 के एग्जाम में 400 मार्क्स, टायर 1 के एग्जाम में 200 मार्क्स, तो 600 मार्क्स में, और उसके बाद 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। 700 मार्क्स पे मेरिट बनती थी। तो पहली बात तो डिस्क्रिप्टिव अब खत्म हो चुका है। अब जो होगा वो टायर 2 के एग्जाम में केवल मैथ्स और इंग्लिश ना आकर के सब कुछ आएगा। और क्या क्या आएगा वो जरा आप ध्यान से समझिए। टायर 2 के आप सब कुछ टायर 2 का आप ध्यान समझिए क्या प्रोसेस होने वाला है टायर 2 का। टायर 2 में आप देखिए सबसे पहले जो पेपर 1 होगा, सबसे पहले आप ध्यान समझिए, जो पेपर 1 होगा उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। पेपर 1 जो होगा उसमें आपके साथ 2 सेक्शन आपको दिख रहे हैं। 2 सेक्शन क्या? 3 सेक्शन।
जो पेपर 1 होगा उसमें 3 सेक्शन दिखेगा। सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी आपसे मैथ्स पूछी जाएगी और रीजनिंग पूछा जाएगा। टायर 2 के सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन अब 3 नंबर का होगा यहां पर, तो 30 60 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ, तो 60 क्वेश्चन मतलब 60 इंटू 3 बराबर 180 मार्क्स। 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो मेन चीज है, ध्यान समझिएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। टायर 1 में 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, लेकिन टायर 2 में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन गलत किया आपने तो सीधे सीधे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती के चांसेस आपको कम से कम रखने हैं, है ना, तुक्के से आपको बचना पड़ेगा। 1/3 निगेटिव इज डेंजरस, राइट। तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो जो टायर 2 का जो आपका सेक्शन 1 होगा, जिसमें आपसे मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी, वो 180 मार्क्स की पूछी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद आपसे सेक्शन 2 में क्या पूछेगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। यहां पे ध्यान से देखिए, जनरल अवेयरनेस भी आ चुका है। अभी तक टायर 2 के एग्जाम में कोई रीजनिंग नहीं थी, कोई जनरल अवेयरनेस नहीं था, लेकिन इस बार दोनों ऐड कर दिए गए हैं। इंग्लिश आपसे 45 क्वेश्चन पूछेगा, जीएस आपसे 25 क्वेश्चन पूछेगा। दोनों जोड़ देंगे 70 क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 70 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे भाई, 210 नंबर के। अगर मैं इस 180 और 290 को जोड़ दूं, सॉरी 180 और 210 को जोड़ दूं, तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो 390 नंबर पे बनेगी। 390 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। तो अब भाई देखिए, जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ा है, रीजनिंग का भी वेटेज बढ़ा है, क्योंकि अभी तक टायर 2 में कुछ भी रीजनिंग जीए नहीं था, लेकिन अब जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग भी आपसे टायर 2 के एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जनरल अवेयरनेस या जीएस के आ जाने से यूपीएससी एस्पायरेंट भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, है ना, क्योंकि उनका जीएस क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन अब जीएस के आ जाने से ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन पर पहुंच जाओगे। सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है। बिना मैथ्स और इंग्लिश के एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन पाना असंभव है। क्लियर है। तो सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा होगा। लेकिन जीएस के आ जाने से क्या होता है, एक फीलिंग आएगी कि हाँ, अब हम भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। रीजनिंग के आ जाने से क्या होगा, बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल का होता है, और यहाँ पे जो रीजनिंग का सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो बहुत हल्के हैं, बहुत ही ईजी टाइप के। तो वहां पे जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं वो भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अप्लाई जरूर करेंगे, है ना। लेकिन फिर वही बात, जिसका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है वही सिलेक्शन लेगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद आपसे सेक्शन 3 भी है, जिसमें आपसे एक कंप्यूटर का एग्जाम होगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, 60 नंबर का आपसे ये पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग रहेगा, मेरिट आपकी केवल 390 नंबर पे बननी है। ठीक है, यानी 180 नंबर का मैथ रीजनिंग और 210 नंबर का जीएस और इंग्लिश, है ना, 390 नंबर की बनेगी। सेक्शन 2 में आपसे क्या करना पड़ेगा, डीईएसटी। डीईएसटी का मतलब क्या है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी है। जो डीईएसटी है वो अब कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर है। बिना आप टाइपिंग के कोई भी पोस्ट सीजीएल की नहीं ले सकेंगे। क्लियर है। सबके लिए जरूरी होगा, क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट आपको मिलेंगे, है ना, सॉरी 15 मिनट क्या, 20 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, 20 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए, टाइपिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद ये जो पेपर 2 और पेपर 3 है, वो जो बच्चे जेएसओ और AAO के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए, है ना, नॉर्मल पोस्ट के लिए नहीं है, ये जेएसओ और AAO की पोस्ट के लिए है। इससे आपका कोई खास मतलब नहीं है, जो केवल सारे पोस्ट को ना देकर के कुछ पोस्ट के लिए, है ना। ये जेएसओ और एसएसओ में स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज आती है ना, जेएसओ वगैरह के लिए, उनके लिए ये जो है सबके लिए नहीं है, ये कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए ही होता है। ठीक है। तो जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया कि जो टायर 2 होगा उसमें आपसे चारों सेक्शन पूछे जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। मैथ्स और रीजनिंग आपसे सेक्शन 1 में पूछा जाएगा, 30-60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा इसके लिए, 1 घंटे का। उसके बाद तुरंत
आपसे तुरंत इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। 45 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 25 क्वेश्चन जीएस के, 70 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर, 210 नंबर के। यहां भी आपको 1 घंटे मिलेंगे। उसके बाद तुरंत आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा। ये भी आपका कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 15 मिनट का आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद तुरंत आपकी टाइपिंग हो जाएगी 20 मिनट की। यानी इसमें टोटल आपका जो मिला वो कितना समय मिला, 1 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे यहां मिला आपको और 15 मिनट यहां आपके क्या, 15 मिनट कंप्यूटर के पेपर में। तो ये तीनों चीजें आपकी साथ में होनी है। तो 2 घंटे 15 मिनट का टोटल आपका ये मामला होने वाला है, जिसमें कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग रहेगा। मेरिट जो बनेगी वो 390 नंबर पे बनेगी। क्लियर है? आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। और जो टायर 2 इस बार कराएंगे वो जो है पेपर में यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 ही दिन में होगा। अब वो कैसे होगा ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जितनी संख्या में, जितने रेशियो में बच्चे यहां से निकलेंगे टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई करके, उन सबका 1 दिन में एग्जाम कराना इज अ बिग टास्क, है ना। बट वो देखने वाली बात होगी कि एसएससी उसको कैसे कराता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात थी, ये मैंने आपको बता दी। मोटी मोटी बातें हम लोगों ने सीख ली है ना, और आपको सब कुछ पता चल गया है। अगर कोई डाउट होगा सीजीएल के रिगार्डिंग या नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। उसको हम लोग देख लेंगे और फिर चीजों को आपको बता दिया जाएगा, है ना। जो मेन मुद्दा था वो ये था कि टायर 2 का जो एग्जाम होगा, अब उसी टायर 2 के एग्जाम पे आपकी मेरिट बननी है। क्लियर है? टायर 1 केवल क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि थोड़े नंबर लाके आप टायर 2 में पहुंच जाओगे। कट ऑफ एक जरूर जारी होगी, कट ऑफ जैसे पिछली होती थी उसी के आसपास रहेगी, है ना। तो उसी के आसपास आपको क्या करना है, ऐसी तैयारी करनी है कि 60 से 70 क्वेश्चन आप सही कर जाएं। जीएस का वेटेज बढ़ा है टायर 2 के एग्जाम में, टायर 1 के एग्जाम में वैसे ही रहेगा, है ना। 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आपको आराम से टायर 2 देने का मौका जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो जीएस का इंपॉर्टेंस टायर 1 में तो जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन टायर 2 में उसका जो है वेटेज बढ़ा है। बिना जीएस पढ़े, बिना इंग्लिश पढ़े, बिना रीजनिंग पढ़े, बिना मैथ पढ़े, अब आपके चारों सेक्शन स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपका सीजीएल में काम बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो थी वो सीजीएल के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, उस कमेंट का भी आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि टीसीएस पाठशाला आपके इस सीजीएल एग्जाम में कैसे आपको मदद करेगा। तो हम लोग बहुत जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपसे क्वांट डिस्कस करूंगा, है ना। उसमें क्या होगा, एसएससी के सारे एग्जाम को फोकस करते हुए हम लोग चीजों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीखेंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज और, सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अगर मैथ्स के सिलेबस की मैं बात करूं तो थोड़ा सा एक चेंज आया है। वैसे तो जितना था पोर्शन उतना ही है। 2 चैप्टर आपको जोड़ दिए गए हैं। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, जिसमें आपसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, मीन, मीडियन, मोड वगैरह पूछा जाता है, वेरिएंस वगैरह। और एक जो चैप्टर और ऐड हुआ है दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये 2 चैप्टर मैथ्स में और ऐड कर दिए गए हैं। बहुत इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ भी आपसे बहुत हाई लेवल का इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर मैथ्स में नया ऐड हुए हैं। अभी तक ये चैप्टर मैथ्स के सिलेबस में नहीं थे सीजीएल में, है ना। तो ये 2 चैप्टर और ऐड हुए हैं, है ना। इनकी भी हम लोग क्लासेस करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे इसको, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आने हैं, है ना। बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये था सीजीएल के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट करिएगा, हम लोग उस कमेंट को भी देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए एक अच्छी वीडियो, डिटेल वीडियो और बना देंगे, जिससे जो बिगिनर है उनको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।